हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी वेडिंग एल्बम, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम अपनी शादी की जो एल्बम है वो शेयर कीजिए। बट पहले मैं ये वीडियो बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे लगा कि टाइम वेस्ट हो जाएगा आप लोगों का, कौन इंटरेस्टेड होगा वीडियो मतलब शादी की एल्बम देखने में। बट बाद में मुझे लगा कि जो हमारे यहाँ पहाड़ों में शादियाँ होती हैं, काफ़ी मायनों में ये बाकी देश दुनिया की शादियों से अलग होती हैं। तो क्यों ना मैं इसी वीडियो में ये सब चीज़ें कवर कर दूं, क्योंकि लास्ट मंथ भी मैंने एक वीडियो शेयर की थी, वो कोटखाई वेडिंग की थी। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था और मुझसे पूछा था कि ये क्या हो रहा है इस शादी में, बारात तो गई नहीं शादी में, लड़की खुद लड़के के घर आ रही है। तो मैं कमेंट्स में किसी का रिप्लाई नहीं कर पाई थी, तो इसी वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे यहाँ पर शादियाँ किस तरह से होती हैं। सो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ और भी कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो 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 मच आप सभी लोगों का। जिस तरह से आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आप लोग वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है और बहुत मोटिवेशन मिलता है। एक्चुअली गाइज, मैंने कम बैक किया था यूट्यूब में 1.5 साल बाद, और मुझे लगा था कि अब जर्नी मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है। बट आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला, उसके लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया आप लोगों का। और मेरे 20K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर, और ये सब पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। और मैं उम्मीद करूंगी कि आने वाले समय में भी आप इसी तरह से मुझे सपोर्ट करोगे और मैं भी आप तक अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूंगी। तो चलिए, बहुत हो गई बातें, अब शुरू करते हैं वीडियो को। ये देखिए, ये है एल्बम का फर्स्ट पेज। जी हाँ, अक्टूबर 2015 में हुई थी हम लोगों की शादी, यानी कि आज से 5 साल पहले। 20, 21, 22, 23 4 दिन तक चली थी हम लोगों की शादी। वैसे पहाड़ों में 2 या 3 दिन तक चलती है नॉर्मल शादियाँ, बट हमारी शादी में ज़्यादा टाइम इसलिए लगा क्योंकि शिमला से कुल्लू बारात में काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम लग गया था। ये रहे दूल्हा दुल्हन, यानी कि मैं और अंकित। और मैंने कितनी हैवी ज्वेलरी पहन रखी है, ओ माय गॉड। और मेरा हेयर स्टाइल और ये वाली है मेरी फेवरेट फ़ोटो। इसको फ्रेम भी करवा रखा है हमने घर पे। स्टार्टिंग के 2-4 पेजेस में तो मेरी और अंकित की ही फ़ोटोज़ हैं, पोज देते हुए, कोई मॉडलिंग करते हुए। और ये है हमारे गांव का छोटा सा मंदिर, देवता बेंद्रा जी का मंदिर है ये। और ये है देवता के वाद्य यंत्र, ढोल और नगाड़े। ये है देवता बेंद्रा का मंदिर जो देवरी में है। देखिए, पहाड़ों में देवी देवताओं को बहुत माना जाता है, यानी कि बहुत श्रद्धा रखी जाती है इनके ऊपर। और हम लोग जो भी फंक्शन करते हैं तो पहले देवी देवताओं का आशीर्वाद ज़रूर लिया जाता है। और आगे आपको एक पिक दिखेगी इसमें, जिसमें पापा नगाड़ों की पूजा कर रहे हैं, तो वो देवता जी के नगाड़े हैं। सो गाइज़, अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि जब मैंने खुद भी सुनी थी तो मैं काफ़ी हैरान हो गई थी। एक्चुअली शिमला के कोटखाई रीजन में गाडर सिस्टम से शादियाँ होती हैं। तो गाडर सिस्टम में ये होता है कि दुल्हन खुद से दूल्हे के घर जाती है, मतलब बारात नहीं होती, दूल्हा नहीं जाता दुल्हन को लेने दुल्हन के घर, बल्कि दूल्हे की साइड से 2-4 सीनियर लोग जाते हैं और वो दुल्हन को अपने साथ घर लेके आते हैं। इसके बाद जो भी रस्में होती हैं, जैसे मंगलसूत्र, फेरे, वरमाला, सब कुछ दूल्हे के घर में ही होगा। एक्चुअली स्टार्टिंग में ये इसलिए होता था ताकि दुल्हन वालों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, मतलब बारात वगैरह उनकी वेलकम करने का, खाना पीना सब कुछ, तो इसका प्रेशर ना पड़े उनके ऊपर। बट यहाँ कोटखाई में अभी तक ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, क्योंकि मेरी 5 साल हो गए शादी को और मैंने बहुत सारे गार्डर सिस्टम से शादियाँ अटेंड कर ली है यहाँ पे। हो सकता है कि शिमला के बाकी इलाकों में इस चीज़ के बारे में ना पता हो, क्योंकि ये मेनली कोटखाई में ही होता है ये सिस्टम। बाकी जहाँ तक मुझे पता है और जगह तो नहीं होता शायद ये।
सो बारात पहुंच चुकी है कुल्लू और ये देखिए स्वागत कर रहे हैं मेरे मम्मी पापा बारात का। और हाँ, बारात इतनी लेट पहुंची थी, इनका टाइम था 4-5 बजे तक पहुंचने का, बट ये लोग शायद 8-9 बजे पहुंचे थे आराम से, क्योंकि ये लोग घूमते घूमते आए और बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। मैं 4 बजे की इतनी हैवी ज्वेलरी हैवी ड्रेस में तैयार होकर बैठी थी और इन लोगों ने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया था। सो ये मेरा ब्रदर है, ये अंकित के पाँव धो रहा है यहाँ पे जब बारात पहुँची थी। तो ये हो चुकी है मेरी एंट्री घूंघट ओढ़ के। ये हो रहा है यहाँ पर कन्यादान, और जो ये पानी ठंडा था ना, हाथ के ऊपर डाल रहे थे इसको। कुल्लू में अक्टूबर का टाइम और वो भी रात में, मतलब बहुत ठंड होती है उस टाइम, बहुत ही ठंडा पानी था ये। और मैं सोच रही थी कब ये पानी ख़त्म होगा यार। यहाँ पर हम लोग स्टेज पर वरमाला के लिए आ गए हैं और मैं और अंकित दोनों बेचारे शरीफ बच्चे चुपचाप से एक दूसरे के गले में माला डाल दी। और अब हो रहे हैं 7 फेरे, और फेरों के टाइम अंकित ने शायद मेरे पाँव का अंगूठा भी पकड़ा था 2-3 बार। ये भी कोई रस्म होती है, मुझे अच्छे से याद है। ये स्पेशल मोमेंट्स मंगलसूत्र और सिंदूर के। हमारे यहाँ पर जब मांग में सिंदूर भरता है दूल्हा दुल्हन के, तो कुछ सिक्के लेते हैं और सिक्कों के ऊपर से सिंदूर को डाला जाता है मांग में। ये देखिए बहुत ही स्पेशल फ़ोटो, ये मेरे नानी हैं और मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी नानी से। ये है मेरे गॉड ब्रदर जो अंकित के विलेज से ही हैं। एक्चुअली गॉड ब्रदर के पीछे लॉजिक ये है कि अगर लड़की को कभी ससुराल में मायके की याद आए या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो वो शेयर कर सके इनके साथ। और ये है एल्बम का सबसे सैड पार्ट, यानी कि मेरी विदाई। ये देखिए मेरा भाई कितना रो रहा है, बहुत रोया था ये मेरी शादी में। पापा अपना रोना कंट्रोल कर रहे हैं बट इनसे कंट्रोल हो नहीं रहा। एंड मम्मा मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो 8 से 10 घंटे बाद हम लोग पहुंच गए हैं कोटखाई, और ये मम्मी मेरा वेलकम कर रहे हैं गेट के पास। शॉल दे के हमारे यहाँ वेलकम करते हैं दुल्हन का, यानी कि सास दुल्हन को शॉल देती है। और ये घर में एंट्री करने से पहले मैं पूजा कर रही हूँ दरवाजे की। ये अंकित के हाथ में कुछ धागा बंधा हुआ था और पंडित ने मुझे कहा था कि इसमें गांठ है और बिना तोड़े मुझे गांठ खोलनी है। तो उस टाइम मुझे बहुत डर लगा था कि अगर मुझसे गांठ नहीं खुली तो क्या होगा, बट थोड़ी देर में खुल गई थी। एंड वन ऑफ द क्यूटेस्ट फोटो, मैं और दादी। एक्चुअली दादी मेरे से ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। और यहाँ पर मैं चूल्हे की पूजा कर रही हूँ क्योंकि दुल्हन को अन्नपूर्णा भी माना जाता है। और ये हैं लास्ट डे की फ़ोटोज़, यानी 23 अक्टूबर की। उस दिन हमने रिसेप्शन रखी थी। उस दिन मामा स्वागत और फ्रेंड्स स्वागत हुआ था, और ये मामा का स्वागत हो रहा है। और दूसरी अजीब बात यहाँ की शादी में ये है कि जब भी मामा आता है तो अपने साथ वो एक बकरा लेके आते हैं, और जितना बड़ा बकरा जो लाएगा उतनी ज़्यादा मतलब गर्व की बात मानी जाती है। वो मामू भी लाए थे बकरा, बट यहाँ पे फ़ोटो में नहीं दिख रहा। आगे जब फ्रेंड्स आएंगे तो वहाँ पे दिखेगा आपको। ये देखिए फ्रेंड्स आ गए हैं और ये अपने साथ बकरा लाए थे, बहुत बड़ा था वो। और अब लास्ट में दूल्हा दुल्हन ने भी थोड़ा सा पहाड़ी डांस किया था, हिमाचली डांस। इट्स डिनर टाइम एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द एल्बम। तो बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आपको वेडिंग एल्बम मेरी। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की आप लोगों के साथ वो भी आपको कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगी। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं आज की वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।